बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि ईरान के किशम जजीरा पर खौफनाक धमाके हुए हैं। क्या अमेरिका की जानिब से हमला कर दिया गया है? ये क्या मामलात हैं? ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ अमरीकी मुहासरे को तोड़ते हुए ईरान का एक बहुत बड़ा जहाज जो है वो पहुंच गया है नाज़रीन अहम जजीरे पर। इसकी तमाम तर डिटेल्स और नाज़रीन ईरान की एटमी साइट पर जो है वो जो है वो ज़लज़ले का झटका महसूस किया गया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। और इस वक्त ईरानी अवाम नाज़रीन पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर रही है कि इस वक्त ईरान की सड़कों के ऊपर किस तरह के मनाज़र हैं। कुछ बड़े हैरान कुन मनाज़र हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अमरीका की जानिब से बज़ाहिर इस तरह का रवैया इख्तियार किया गया है कि हम ईरान के ऊपर अभी अटैक नहीं कर रहे, लेकिन अमरीका के ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता, ऐसा ईरानी क़यादत का मानना है। और ऐसा मुतअद्दिद मरतबा ईरानी क़यादत की जानिब से इजहार भी किया गया है कि हम अमरीका के ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। ये बातचीत के दौरान पहले भी मुतअद्दिद मरतबा हमला कर चुका है और अब भी इससे कुछ बाइद नहीं है। अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि ये जो मुकामी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि ईरान का स्ट्रेटजिक अहमियत का बड़ा अहम जजीरा है किशम जजीरा। नाज़रीन, ये जजीरा जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जो है उसके बिल्कुल मतलब एंट्रेंस के ऊपर है और इस हवाले से बड़ा गैर मामूली है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो नेवल एसेट्स हैं, यानी इनकी जो बहरिया है ईरान की, उसके बड़ी तादाद में नेवल एसेट्स हैं। और आज जो है वहाँ पे धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं। ईरानी ऑफिशियल्स की जानिब से अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया कि ये धमाकों के रीजंस क्या हैं, लेकिन जो मुकामी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि धमाकों के बाद जो है वो धुएं के बादल वो दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या अमेरिका की जानिब से या फिर किसी दूसरे मुल्क की जानिब से ईरान के इस किशम जजीरा के ऊपर अटैक किया गया है या फिर वहाँ पे कोई खुद से एक्सपेरिमेंट हुआ है? इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले मुमकिन तौर पे, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर उसके बाद धमाकों की आवाज़ सुनाई नहीं दी है, तो जब जहाज़ हमला करता है तो फिर उसके बाद डेफिनेटली ड्रोन या जहाज़ की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई देती हैं। लेकिन बज़ाहिर जो कशम जजीरा के ऊपर होने वाला एक कंट्रोल्ड सा धमाका है जो कि लगता है कि सॉरी किसी वेपन का टेस्ट हो सकता है या फिर कुछ और गैर मामूली चीज़ें हो सकती हैं। बज़ाहिर ईरानी हुकाम की जानिब से इस हवाले से कोई कंफर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ईरान में ज़लज़ले के झटके मुख्तलिफ एटमी साइट्स का जो एरिया है वहाँ पे सुनाई दिए हैं। ये बहुत गैर मामूली खबर है नाज़रीन, और इस पर अभी इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही क्योंकि जो ईरान है इसमें ख़ास तौर पर जो इसके कुछ एटमी साइट्स हैं वो उस फॉल्ट लाइन के ऊपर मौजूद हैं जहाँ पर अक्सर जो है वो इसके झटके महसूस किए जाते रहते हैं। यानी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट जो है होती रहती है फॉल्ट लाइन के ऊपर, तो इस वजह से वहाँ पे ज़लज़ले के झटके आते रहते हैं। लेकिन इसके बाद कोई आफ्टर शॉक या इस तरह की चीज़ें नहीं हुई और रेक्टर स्केल के ऊपर जो ज़लज़ले की शिद्दत है वो 4.5 के दरमियान है। और नाज़रीन, इस वक्त चूँकि पूरी दुनिया की नज़रें ईरान के ऊपर हैं, ईरान की जानिब से चूँकि कहा गया है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम एटमी धमाका भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में आपको बताया कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर एटमी हमला हुआ तो उसका जवाब भी एटमी हमले की सूरत में होगा। तो मतलब ये कि ईरान कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी ज़रूर पका रहा है, अंदर खाते कुछ ना कुछ मामला हुए ज़रूर हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अमेरिका है या इसराइल है वो हमला करते हुए कतरा रहा है। और कुछ इंटेलिजेंस इत्तलात भी डेफिनेटली उनके पास होंगी, मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क है उनका ईरान के अंदर भी। तो ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है जी कि ईरान जो है वो अपनी जो एटमी साइट्स हैं वहाँ तक रसाई हासिल कर चुका है जो अमरीकी बम्बारमेंट के बाद बिल्कुल बंद हो गई थी, तो उन तक राबता ईरान बहाल करने में कामयाब हो चुका है।
لیکن ناظرین اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ ایران کو جب اس چیز کا خطرہ محسوس ہوگا، جب پتہ ہوگا کہ امریکہ کی جانب سے اٹیک کیا جا سکتا ہے اور یورینیم کو تباہ کیا جا سکتا ہے، تو ایسے میں ایران نے بھی کہ اس سے پہلے ہی جو یورینیم ہے اس کو کسی بہت محفوظ جگہ پہ، جو کہ امریکہ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، وہاں پہ پہنچا دیا ہو، اور بھی کہ ایران جو ہے وہ کولڈ ٹیسٹ بھی اس کے کر چکا ہو۔ اس وقت ناظرین ملی جلی سی کیفیت ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ چیزیں سامنے نہیں آ رہی۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران کا جو ایک بحری جہاز ہے، بڑا بحری جہاز، وہ خارق جزیرے پر پہنچ گیا۔ ناظرین یہ آئل ٹینکر نہیں ہے، یہ گیس کا بڑا ٹینکر ہے جو کہ محفوظ طریقے سے امریکی محاصرے کو توڑتے ہوئے بحفاظت پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں، اسٹریٹ آف ہرمز سے جو عام یعنی کارگو جہاز ہیں ان کو گزرنے کی اجازت ایران نے دے رکھی ہے، اور جو اسٹریٹ آف ہرمز کی موومنٹ ہے وہ اس وقت نارمل بتائی جا رہی ہے۔ ایران کے جو بحری جہاز ہیں وہ واپس خلیج فارس میں جا چکے ہیں امریکی محاصرے کی وجہ سے، اور یہ جو جہاز ہے یہ امریکی محاصرے کو توڑتے ہوئے محفوظ طریقے سے خارق جزیرے پر پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، ایک اور اہم خبر سامنے آ رہی ہے، اور وہ ہے ایران کے گلی کوچوں اور بازاروں میں تہران کے خاص طور پہ سڑکوں کے اوپر مناظر۔ ناظرین ایرانی قوم جو ہے اس نے اس پورے عرصے کے دوران اپنے آپ کو نہ صرف ثابت کیا ہے کہ وہ ایک زندہ اور مضبوط قوم ہے، بلکہ انہوں نے اپنی ایک زندہ اور بیدار قوم ہونے کا بھی ثبوت دیا ہے۔ جب آپ کو یاد ہے کہ امریکہ نے کہا جی کہ آج رات ہم ایک پوری تہذیب تباہ کر دیں گے، ہم پلوں کو تباہ کریں گے، تو پلوں کے اوپر جا کے ایرانی جو ہیں وہ لیٹ گئے تھے، انہوں نے کہا جی آج ہم رات یہیں پہ گزاریں گے، آؤ کرو اٹیک اور مارو۔ دوسری طرف ناظرین جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت جو تہران ہے وہاں پہ اجتماعی شادیاں ہوئی ہیں، اور شادیوں کے اندر جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ تہران کے اندر ہونے والی ان شادیوں میں فوجی گاڑیاں اور خاص طور پہ جو اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں ان سے لیس گاڑیاں جو ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں دلہن کی رخصتی کے لیے، اور اس میں جو سارے لوگ ہیں وہ خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یہ میسج بھی امریکہ کو دے رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہمارے اوپر اتنی بمبارمنٹ ہوئی ہے لیکن ہم خوشیاں سیلیبریٹ کرنا بھی جانتے ہیں، ہم جو ہے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم تیار ہیں شہادت کے لیے بھی، لڑنے کے لیے بھی، جنگ کے لیے بھی۔ تو تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہماری مکمل طور پہ ریڈی ہیں۔ اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس قوم کے مرال کو ڈاؤن کر سکتا ہے تو وہ اس کی بھول ہے۔ تو انہوں نے شادیاں جو ہیں وہ سڑکوں پہ سیلیبریٹ کی، اور وہاں پہ جو فوجی گاڑیاں ان کے اندر جو ان کی رخصتی ہے وہ عمل میں لائی گئی، اور واضح میسج دیا گیا دشمنوں کو کہ ہم ایک ہیں اور ہم بیدار ہیں۔ اگر امریکہ نے جنگ شروع کی تو ہمارے یہ جو دلہے ہیں یہ شہادت کو گلے لگانے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔